अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आपके सामने मैं एक और वाक़या लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है गैबी मदद। चलिए वाक़या शुरू करते हैं। हदीस नबवी के एक बड़े आलिम और उस्ताद इमाम हसन बिन सूफियान नसवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत आबिद व जाहिद भी थे, ज़माना तालिब इल्मी में 9 तालिब इल्मों के साथ तलब उलूम हदीस के सिलसिले में मिस्र में अकामत पजीर थे। ये सब लोग वहाँ एक शेखुल हदीस के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। शेख साहब इन्हें आहिस्ता आहिस्ता उलूम हदीस पढ़ाते रहे। ये हजरत रोज़मर्रा के अखराजात के लिए जो रकम हमरा लाए थे वो चंद ही दिनों में ख़त्म हो गई और नौबत फाखों तक जा पहुँची। रिहाइश गाह पर कोई इजाफी चीज़ भी ना थी जिसे बेच कर वो कुछ बंदोबस्त कर सके। जब 3 रोज़ फाक़े की हालत में गुजर गए तो सब ने ये राय दी कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि बाहर निकल कर भीख मांगी जाए। बाज़मीर खुद्दार और गैरतमंद आदमी के लिए भीख मांगना कोई आसान काम तो नहीं होता। सब इस बेहद मुश्किल काम से गुरेज़ां थे। आखिर फ़ैसला ये हुआ कि कुरानंदाज़ी की जाए और तय किया जाए कि कौन बाहर जाए और भीख मांग कर लाए। कुरानंदाज़ी में इमाम हसन बिन सूफियान रहमतुल्लाह अलैह का नाम निकला। इमाम हसन बिन सूफियान ने बजाय इसके कि जाकर लोगों के आगे हाथ फैलाते, मस्जिद ही के एक गोशे में 2 रकात नमाज की नीयत बांध ली और लंबी दुआ करने लगे। इन्होंने अल्लाह के आगे हाथ फैला दिए, निहायती आजिज़ी व इनकिसारी से अल्लाह ताला को पुकारा। अभी हालत सजदा में दुआ कर ही रहे थे कि एक खुश पोशाक व खुश शक्ल नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने पूछा, हसन बिन सूफियान कौन है? असहाब हदीस ने उनकी तरफ इशारा किया। इमाम साहब ने सजदे से सर उठाया और जल्दी से नमाज मुकम्मल की। नौजवान ने उनसे मुखातिब होकर कहा, शेख साहब, मुझे मिस्र के मौजूदा हुक्मरान अमीर अहमद बिन तुलून अबुल अब्बास तुर्की ने आपकी खिदमत में भेजा है। वो आपको सलाम कहते हैं और आपके हालात से बेखबर रहने की माफ़ी चाहते हैं। आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखना इनके फ़राइज़ में शामिल था। वो इस कोताही की माज़रत चाहते हैं। कल आपकी खिदमत में वो ख़ुद हाजिर होंगे। इन्होंने आप लोगों के लिए कुछ माल अरसाल किया है जो आपको कबूल करना होगा। नौजवान ने हर तालिब इल्म के सामने एक थैली रख दी जिसमें 100 दिनार थे। असहाब हदीस ये जाफिज़ा ताउन पाकर बेहद खुश हुए। इन्होंने नौजवान से पूछा, अमीर बिन तुलून को हमारा ख्याल कैसे आया? नौजवान ने बताया कि अमीर आज दोपहर को खैलुल्लाह कर रहे थे कि इन्हें ख्वाब में एक नेज़ा बरदार घोड़सवार दिखाई दिया जो हवा में तैरता हुआ अमीर की जानिब बढ़ रहा था। इसने करीब आकर इनके पहलू में नेज़ी से कछुका लगाया और बारुआब आवाज़ में कहा, उठो, हसन बिन सूफियान और उसके साथियों की मदद करो। उठो, इनकी मदद को जाओ। फला मस्जिद में 3 रोज़ से भूखे हैं। अमीर बेदार हुए तो इन्होंने फ़ौरन ये दीनार देकर मुझे आपके पास भेज दिया। बातअज़ा अहमद बिन तुलून बजाते खुद इन खद्दाम हदीस की ज़ियारत और मुलाकात के लिए मस्जिद में आए। इन्होंने मस्जिद के आसपास की ज़मीन खरीद कर इसे मस्जिद के लिए और असहाब हदीस के लिए वक्फ़ कर दिया। ये था दुआ की कबूलियत का एक सुनहरा वाक़या जो आपके सामने अभी बयान किया गया है। इंशाअल्लाह ऐसे और भी वाक़यात आपके सामने बयान किए जाएंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।